खबर प्रयागराज जनपद से है, जहां पुलिस मित्र के द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन कॉल्विन ब्लड बैंक में किया गया। इस शिविर में प्रथम रक्तदान सलोनी अग्रवाल रक्त वीरांगना द्वारा किया गया। तत्पश्चात अन्य पुलिस मित्र के 26 से अधिक रक्तदाताओं द्वारा रक्तदान किया गया। पुलिस मित्र के संरक्षक कविंद्र प्रताप सिंह आईजी रेंज प्रयागराज द्वारा 16 से अधिक बार रक्तदान किया गया। जब जहां जहां किसी भी मरीज को जरूरत पड़ी उन्होंने रक्तदान किया। आईजी प्रयागराज द्वारा अक्सर आमजन और पुलिस के जवानों से अपील की जाती है कि सभी 18 से 60 वर्ष तक का व्यक्ति रक्तदान करे। इससे कई व्यक्तिगत शरीर को फायदे होते हैं, साथ ही रक्तदान से कोई कमजोरी नहीं होती। इस अवसर पर पुलिस मित्र से जुड़े समाजसेवी और पुलिस कर्मियों ने रक्तदान किया, जिसमें महिला समाजसेवी रवीना और सलोनी अग्रवाल ने रक्तदान किया। इस शिविर में पुलिस मित्र द्वारा 25 यूनिट से अधिक रक्तदान किया गया। सभी के द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया और मास्क तथा सैनिटाइजर का प्रयोग कर सावधानी बरतते हुए रक्तदान किया गया। आज के इस अवसर पर पुलिस मित्र के सक्रिय सदस्य कुंवर तिवारी, प्रवीण अग्रवाल, आशीष शुक्ला, विकास वर्मा एवं संतोष तिवारी उपस्थित थे। प्रयागराज जनपद से राजी की रिपोर्ट। साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि रक्तदान महादान इसीलिए कहा गया है। आज हम रक्तदान कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से रक्तदान कर रहे हैं कि हमारा ब्लड किसी की जिंदगी बचाने के काम में आएगा, किसी की जिंदगी बचेगी। तो आप सभी से हार्दिक निवेदन है कि आप लोग जहाँ कहीं हों और अगर आपको मौका मिलता है तो ये पुण्य का लाभ जरूर लें। कभी अपने मन में ये ना लाएं कि इस ब्लड से क्या होगा, ब्लड कहाँ जाता है, हम डोनेट करते हैं ब्लड बैंक में, ब्लड हमारा जाता कहाँ है। ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। अगर आप जागरूक हैं तो जाकर ब्लड बैंक से पूछिए कि भैया हमने पुराने तारीख ब्लड डोनेट किया था, हमारा ब्लड किस % हो गया। सारी जानकारी आपको मिलेगी। आप अपने मन में मिथ्या मत डालिए और ये बहुत ही पुण्य का काम है। मैं बार बार वही चीजें कह रहा हूँ। किसी शरीर में मैं जब से कर रहा हूँ तो मुझे बहुत फायदा हुआ। जैसे मेरे पहले सीने में धड़कन होती थी, वो बंद हो गई और एक डर बना रहता था, वो सब चीज़ें बंद हो गई हैं। तो सभी लोग इस चीज़ को समझें और हमें देश को जागरूक करने की आवश्यकता है। आप सोचिए कि मैं भी तो आप ही के घर परिवार का हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं अलग से मछली हूँ और ऊपर से खुदा बारिश हुई मैं टपक के नीचे गिर गया, ऐसा तो नहीं। मैं भी आदि के बीच का और यूनिफॉर्म मिल गई तो हमें देश सेवा करने का एक अच्छा मौका है कि अपने ड्यूटी करते हैं। उसके बाद जब भी समय मिलता है तो हम लोग ये काम करते हैं। तो ये चीज़ें हमारी वेबसाइट बन चुकी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं www.pulismitra.org। तो आप उस पर जाइए, उस पर 2 कॉलम है। एक आपको ब्लड चाहिए तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और एक कॉलम है रजिस्ट्रेशन का, अगर आप देना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इससे भागिए मत साथियों। आप जितना भागेंगे वो आपके मन को और डराता जाएगा कि हम क्यों करें, किसके लिए करें। तो आप सोचिए कि आज़ाद और भगत सिंह अगर यही सोचे होते तो हमारा देश आज आज़ाद ना हुआ होता। कि ब्लड के लिए है। और सबसे बड़ी बात मैं उनको जगाना चाहता हूँ जो हमारी युवा पीढ़ी है। हम एक बात मानते हैं कि 18 से 60 वर्ष का व्यक्ति रक्तदान कर सकता है, स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। लेकिन साथियों, जो हमारा युवा वर्ग है अगर ये सोचने लगेगा कि फिर क्या होगा, तो फिर हमारा देश कहीं कहीं पीछे हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात साथियों कि आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है। तो मैं सर से प्रार्थना करता हूँ कि सर एक आह्वान जरूर हम युवाओं के लिए करें जब भी सर को मौका मिले। खैर सर भारत के प्रधानमंत्री हैं तो व्यस्तता रहती है कि इस चीज़ों पर ध्यान जाए ना जाए, लेकिन सर के पास जब भी समय हो एक ब्लड डोनेशन के लिए एक आह्वान जरूर करें हम युवाओं के लिए। जिस प्रकार से सफाई स्वच्छता का अभियान चला था सर का, तो एक पूरा देश निकल पड़ा पीछे। वैसे एक ब्लड डोनेशन के लिए सब सर के मुँह से अगर तो सब भी निकल जाएगा युवाओं के लिए तो एक कारवा बन जाएगा। ये फिर कोई रोकने वाला नहीं रहेगा, फिर ब्लड की कमी से कोई मरने वाला नहीं होगा। तो एक हम सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। बस आप लोग का आशीर्वाद बना रहे कि हमारे अंदर कभी हमारा बीपी लो या हाई ना हो और हमारा हीमोग्लोबिन कभी कम ना हो। और ये हमारे आप देखें आशीष हमारे संतोष तिवारी जी हैं जो अभी तो खैर ये बहुत संघर्ष कर रहे हैं। का बेटा एडमिट है, उसके बावजूद उन्होंने समय निकाल के यहाँ पे समय दिया, तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आदरणीय कुंवर सर जी हैं जो हमारे साथ शुरू से लेकर अब तक संघर्ष करते चले आ रहे हैं निस्वार्थ भाव से। लगातार इनका सहयोग मिलता रहता है। सुबह से आज पितृपक्ष का अंतिम दिन है तो पिताजी का श्राद्ध करने के बाद जैसे इनको मौका मिला तो यहाँ पे आ गए और बाकी सब हमारे साथी हैं, सुशील सर हैं और डॉक्टर्स की टीम है। तो बड़ा अच्छा लगता है साथियों। बस आप लोग हमें उत्साहित करते रहिए, आप कुछ मत करिए। और अगर आपको फेसबुक और ट्विटर और व्हाट्सएप खेलना है तो घर बैठे खेलते रहिए। लेकिन मैं बताऊँ आपको
कि कभी किसी रक्तदानी का मजाक मत उड़ाइएगा। ये सोचिएगा कि वो रक्तदान तो कर रहा है, कभी उससे पागल मत बोलिएगा। वो रक्तदान कर रहा है, लेकिन आप सोचिए उस रक्तदान से किसकी जिंदगी बचती है। आप बात करते हैं ना कि हम लोग डिस्टर्ब हैं, मेंटली हैं, पागल हैं। अब आप जाकर उस माँ से पूछिए जिसका लाल बचता है ब्लड से। इसकी कीमत सौरभ मौर्य जानेंगे, इसकी कीमत कुंवर सर जानेंगे, इसकी कीमत अभी संतोष तिवारी का बेटा भर्ती है। आप सोचिए, मैं एक बार बताना भूल गया, इनका बेटा, ये पुलिस मित्र के सक्रिय सदस्य हैं, इनको ब्लड की कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि इनका बेटा भर्ती हुआ। इन्होंने हमारी एक मैसेज करते तो 10 लोग खड़े तैयार मिलते हैं, लेकिन इन्होंने इस एज में जाके अपने बेटे के लिए रक्तदान किया, अपने भतीजे से रक्तदान करवाया, और रक्तदान करने के बाद फोन किया कि सर बेटे को ब्लड की आवश्यकता थी और मैंने रक्तदान कर दिया। तो धन्य है ऐसे पिता जो अपने बेटे के लिए इस एज में जाकर रक्तदान कर रहे हैं। और ऐसे मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि वो किसी और का चेहरा ना देखें कि कोई शक्तिमान आएगा, ब्लड डोनेट करेगा और हमारा बच्चा बच जाए। कुछ नहीं। आप परिवार में अगर बच्चा आपका जितने भी साल का है, लेकिन माँ बाप अगर 60 साल के नीचे है तो रक्तदान कर सकते हैं। ये ना कहें कि हम बुढ़े हो गए, हम ओवर एज हो गए हैं। जब शासन ने, नाको ने, NBTC ने, WHO ने जो उसकी गाइडलाइन तैयार की है कि 60 वर्ष का व्यक्ति रक्तदान कर सकता है, इवन सुनने में आता है कि 65 वर्ष का भी कर सकता है। तो आप जब कर सकते हैं तो फिर आप अपने आप को बुजुर्ग क्यों मानते हैं? हर मामले में तो आप बुजुर्ग हो जाते हैं। फिर 60 वर्ष की अवस्था फिर आप कैसे बुजुर्ग हो गए? अगर आपका बेटे को ब्लड चाहिए तो आप दीजिए, अगर आपको चाहिए तो आपका बेटा ब्लड देगा। तो इन मिथ्याओं को साथी हटाइए, और जीवन में कुछ नहीं है। और जब कभी, मैं बार बार वही चीज कहता हूँ, जब कभी आपका मन ना लगे तो एक बार शमशान घाट का चक्कर जरूर लगाइए। आपको पता चलेगा कि जीवन हमारा यही है, हमको यही मिट जाना है। बाकी आप सभी लोगों का प्यार बना रहे, साथ बना रहे। और एक प्रयास हम लोगों का और है, एक आदरणीय IG सर के सहयोग से उन्होंने द्वारा हमारी वेबसाइट की लॉन्चिंग की है, और जो हम पुलिस मित्र के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और एक चीज ये है साथियों कि हम लोग इस वेबसाइट को भारत की सबसे बड़ी वेबसाइट बनाने का एक मिशन चल रहा है। जिस दिन वो हो जाएगा वो सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए होगी कि किसी को भी ब्लड की आवश्यकता अगर पड़ेगी तो एक क्लिक मात्र से ब्लड प्राप्त कर सकेगा। लेकिन उसमें कोई ये नहीं होगा कि हम ब्लड दिलवाएंगे, वो इतना जागरूक लोगों को कर देंगे शैक्षणिक प्रदान। देखिए एक चीज बताऊँ आपको कि जो ब्लड हम लेन देन करते हैं, वो ब्लड का लेन देन गलत है, हमने दिया और लिया। इसके बारे में कुछ जानकारी हम सौरभ मौर्य जी से चाहेंगे, हमारे पास आए और बताएं कि ब्लड स्वैच्छिक रक्तदान इम्पोर्टेंट है अथवा कैसे ब्लड का है, ये बताएंगे आपको। चूंकि इनका एक वाराणसी साधा फाउंडेशन है, काफी वर्षों से कार्य कर रहा है, ये बताएंगे कि कैसे क्या है, जरा बताएं लोगों को। तो पहले तो नमस्कार। मैं आज बहुत सौभाग्य की बात है कि आशीष भैया के ब्लड डोनेशन के दौरान आज मैं यहाँ मौजूद हूँ, और संजीव जी का आज अर्धशतक लग गया। मैं 2 मिनट अपने बारे में बता दूं। मैं सौरभ मौर्य, संस्थापक एवं राष्ट्रीय सचिव साधना फाउंडेशन एवं राष्ट्रीय सचिव नेशनल फेडरेशन ऑफ वॉलंटरी ब्लड डोनर्स ऑर्गेनाइजेशन। मैंने अब तक 93 बार ब्लड दिया है, जिसमें 50 प्लेटलेट है और 43 ब्लड है। अभी जैसा कि उन्होंने बोला कि जो रिप्लेसमेंट सिस्टम है, हमें रिप्लेसमेंट सिस्टम को पूरी तरह से खत्म करना है। रिप्लेसमेंट सिस्टम क्या है कि आज सारे ब्लड बैंक जो है वो रिप्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड ज्यादा हो गए हैं, और हम नहीं चाहते कि मैं ही नहीं, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ये बात कहा है। NBTC जो हमारे पूरे हिंदुस्तान के ब्लड बैंकिंग सिस्टम को देखती है, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, आप देख सकते हैं NBTC का लोगो सामने लगा हुआ है। तो NBTC ने जो पॉलिसी बनाई है, नेशनल ब्लड पॉलिसी, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय रक्त नीति कहते हैं। तो राष्ट्रीय रक्त नीति के तहत कुछ नियम ऐसे हैं जिन्हें कि हमें ये कहता है कि हम इस समय सिर्फ वॉलंटरी ब्लड डोनेशन के ऊपर डिपेंड हो, रिप्लेसमेंट पे नहीं। हम इतना ज्यादा कैंप करें, इतना ज्यादा वॉलंटरी ब्लड डोनेट करें कि ब्लड बैंकों में ब्लड का स्टॉक मेंटेन हो, और स्टॉक अगर मेंटेन होगा तो कोई भी ब्लड बैंक आपसे रिप्लेसमेंट के लिए या पेशेंट फैमिली को परेशान करने के लिए दबाव नहीं बनाएगा। दूसरी चीज, NHM ने गाइडलाइन अभी जारी किया है, और वो गाइडलाइन दे भी दूंगा। NHM ने साफ उसमें मेंशन किया है कि हिंदुस्तान का कोई भी ब्लड बैंक हो, हिंदुस्तान का कोई भी हॉस्पिटल हो, वो किसी भी पेशेंट फैमिली के ऊपर डोनर या ब्लड को मैनेज करने के लिए दबाव नहीं बना सकता है। तो एक ये अपील है कि आप लोग ये प्रेशर हॉस्पिटल और ब्लड बैंक को भी दें। इससे होगा क्या, इससे एक बदलाव जरूर आएगी, और बदलाव देखिए तभी आता है जब आप विरोध करना शुरू करते हैं। पेशेंट फैमिली डर जाती है, पेशेंट फैमिली जब डर जाती है तो वो कोई एक्शन नहीं ले सकती।
लेकिन हमें उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन करना है, थोड़ा सा मोटिवेट करना है और फिर उनके जरिए हमें अपने मिशन को आगे बढ़ाना है। जब हॉस्पिटल और ब्लड बैंक के ऊपर जब दबाव बनेगा तो उससे होगा क्या कि हम जो पुलिस मित्र हो, चाहे साधना फाउंडेशन हो, चाहे हिंदुस्तान में और भी जितनी ऑर्गेनाइजेशन हो, ये जो ब्लड डोनेशन कैंप के लिए हम लोग इतने परेशान रहते हैं, तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और जहां गवर्नमेंट इस चीज को पूरा नहीं कर पा रही, तो हमारा अभी हमने कुछ दिन पहले अभी मैंने एक लेटर भी मैंने दिया है गवर्नमेंट को, जिसमें हमने साफ साफ मेंशन किया है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दे, अपील न करे, आदेश दे कि साल में कम से कम 3 ब्लड डोनेशन कैंप गवर्नमेंट ऑफिस, सरकारी कार्यालय जितने हैं, चाहे वो डीएम आवास हो, कलेक्ट्रेट ऑफिस हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट के उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के ऑफिस में हर जगह, चाहे वो आपका पीडब्ल्यूडी का ऑफिस हो, चाहे जितने सरकारी कार्यालय हैं, सभी सरकारी कार्यालयों में साल में 3 बार वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप हो। जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, सभी प्राइवेट हॉस्पिटल अपने अपने हॉस्पिटल में कैंप करें, अपने टाइप किए हुए ब्लड बैंक के साथ में। और क्या हमारी और आशीष भैया यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, क्या हमारी और इनकी जिम्मेदारी है ब्लड देने की? एक हॉस्पिटल का स्टाफ भी तो ब्लड दे सकता है। तो एक हॉस्पिटल में जब स्टाफ ब्लड देगा, तो उसी हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट आया होगा और उस पेशेंट को जब ब्लड की जरूरत होगी, तो वो हॉस्पिटल ये तो कहेगा ना कि आप परेशान ना हो, हमारा कैंप लगा था, हमारा ब्लड मौजूद है और हम आपके पेशेंट को ब्लड दिला रहे हैं। तो ये बदलाव हमें लेके आनी है और इसके लिए सरकार ने एक मिशन बनाया था, विजन 2020, और अफसोस की बात है कि 2020 खत्म होने को आ रहा है, लेकिन हम इस मिशन को कैप्चर नहीं कर पाए। लेकिन अभी हम लोगों की और कोशिश है कि इस 2020 को हम लोग बढ़ा के 2022 करें और मिशन विजन 2022 हम लोग करें और 2022 तक हमें पूरे हिंदुस्तान से रिप्लेसमेंट सिस्टम को खत्म कर देना है, ताकि ब्लड बैंक में पेशेंट जाए, पेशेंट फैमिली जाए और उसे आसानी से ब्लड मिल जाए, हमें और आपको परेशान नहीं करना। ये हमारे जो